गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वर्किंग ऑफ एसीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसीआर है उससे हम लोग ये फाइंड किए थे कि एसीआर जो बेसिकली वर्क्स इन 3 मोड ऑफ ऑपरेशन। द फर्स्ट वन इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, द सेकंड वन इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड थर्ड वन इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज बेसिकली रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो है किस तरीके से हम लोग सर्किट का कनेक्शन करते हैं और किस तरीके से जो है ये वर्क करता है। ठीक है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में किस तरीके से हम लोग कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या है, एससीआर है। ठीक है, ये पी लेयर, एन लेयर, फिर पी लेयर, फिर एन लेयर। ठीक है, तो ये मेरा है एससीआर। एससीआर में मेरा ये जो टर्मिनल है ये एनो टर्मिनल है, ये मेरा है कैथोड टर्मिनल है। ठीक है, ये मेरा है गेट टर्मिनल है। ठीक है, एनो टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल और गेट टर्मिनल। ठीक है, ये मेरा 3 टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये मेरा बेसिकली एक स्विच है। ठीक है, और ये मेरा स्विच अभी फिलहाल करंटली जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ये स्विच मेरा क्या होता है, ओपन रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो मेरा जो एनोड टर्मिनल है, ये मेरा जो एनोड टर्मिनल है। ठीक है, एनोड टर्मिनल जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो एनोड जो मेरा टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मेरा कैथोड टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो मेरा एनोड टर्मिनल है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और मेरा जो कैथोड टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, और मेरा जो स्विच एस है ये क्या है, मेरा ओपन है। ठीक है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में मेरा क्या होता है कि एनोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कैथोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड एंड गेट टर्मिनल इज केप्ट ओपन। ठीक है, मीन्स क्या होता है इसमें कि एनोड टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव रखते हैं और कैथोड टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव रखते हैं और मेरा जो गेट टर्मिनल होता है वो मेरा क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद क्या होता है कि जैसे देखिएगा ये मेरा क्या है, ये मेरा है एनोड। ठीक है, ये मेरा है कैथोड। ठीक है, एनोड जो है मेरा क्या है, एनोड यहाँ पे जो है पी टर्मिनल से, पी लेयर से कनेक्टेड है। ठीक है, पी लेयर से यहाँ पे कनेक्टेड है। अब देखिए पी लेयर से कनेक्टेड है तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एनोड जो है यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव और ये मेरा पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहाँ से देखिएगा तो ये मेरा पॉजिटिव जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये मेरा जो नेगेटिव टर्मिनल है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली जंक्शन J1 के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली जंक्शन J1 के बारे में बात करें तो इसका जो N है, N इसका जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसका जो P है बेसिकली जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसीलिए ये मेरा क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर जो मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स कहने का मतलब क्या होता है कि जो मेरा कनेक्शन होगा, ठीक है, मीन्स एनोड टू कैथोड मेरा जो कनेक्शन होगा वो रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, तो हम लोग रिवर्स बायस में जैसे ही अगर हम लोग कनेक्शन करते हैं तो फिर मेरा क्या होता है कि जंक्शन J1 जो होता है वो रिवर्स में हो जाता है। इसलिए क्योंकि इस जंक्शन के लिए जो इसका पी टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, और इस जंक्शन के लिए जो इसका एन टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए जो है ये मेरा क्या होता है, रिवर्स बायस में हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं जंक्शन J2 के बारे में तो जंक्शन J2 में क्या होता है, जंक्शन J2 का जो एन लेयर है, ठीक है, एन लेयर है, एन लेयर जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो जंक्शन J2 के लिए जो पी लेयर है वो बेसिकली जो है मेरा बैटरी के जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एन जो है नेगेटिव से और ये जो पी है मेरा पॉजिटिव से, इसीलिए ये मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा। तो जंक्शन J2 जो है मेरा फॉरवर्ड बेस में हो गया। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं सेम, अगर हम लोग जंक्शन J3 के लिए बात करते हैं तो जंक्शन J3 जो है बेसिकली जो है पी जो मेरा इसका जो पी लेयर है, ठीक है, तो इसका जो पी लेयर है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और इसका जो एन लेयर है बैटरी के क्या है, मेरा पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेरा जंक्शन है, जंक्शन J3 ये मेरा क्या है, रिवर्स बायस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस कर लिए कि जंक्शन J1 जो है मेरा रिवर्स बायस है, जंक्शन J2 जो है मेरा फॉरवर्ड बायस है और फिर मेरा जो जंक्शन J3 है वो मेरा क्या है, रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो व्हेन कैथोड इज मेड पॉजिटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनोड, ठीक है, अगर हम लोग कैथोड को जो है पॉजिटिव बना देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनोड, विद रिस्पेक्ट टू एनोड कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो कैथोड है ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो आप लोग इजीली कर सकते हैं कैथोड जो है एज अगर हम लोग इन कंपैरिजन और इन रिस्पेक्ट टू अगर एनोड देखो तो मेरा क्या है, पॉजिटिव है और ये मेरा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हम लोग जो है इफ कैथोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड, ठीक है, एनोड के रिस्पेक्ट में विद स्विच एस ओपन। ठीक है, ये जो मेरा स्विच है एस, ये मेरा स्विच क्या है, एस ओपन है। एस ओपन कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है हम लोग कोई भी पॉजिटिव गेट सप्लाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी जो है गेट सप्लाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इज नॉन एज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ठीक है, तो इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो जंक्शन J1 एंड J3, ठीक है, ये जो मेरा जंक्शन है, जंक्शन J1 और जंक्शन J3, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया कि जंक्शन J1 है और जो जंक्शन J3 है, ये मेरा बेसिकली क्या है, जंक्शन J1, ठीक है, ये मेरा J3 हो गया, ये मेरा J1 हो गया। ठीक है, जंक्शन J1 और J3 क्या है, मेरा रिवर्स बैस में। ठीक है, क्यों रिवर्स बैस में हम लोगों ने अभी डिटेल से देख लिया।
रिवर्स बायस मोड एंड जंक्शन J2 एंड J2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस मोड, ठीक है। और ये मेरा जो जंक्शन J2 है ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस मोड में है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये देख लिए, पता क्या है कि स्मॉल लीकेज करेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर फ्लोज, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस कंडीशन में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, ठीक है, ये मेरा जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो मेरा एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक रिवर्स लीकेज करंट जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस रिवर्स लीकेज करंट का जो वैल्यू होता है, इस रिवर्स लीकेज करंट का जो वैल्यू होता है रेटिंग ऑफ द एससीआर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेटिंग ऑफ द एससीआर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एससीआर का रेटिंग हाई होगा, ठीक है, तो अगर एससीआर रेटिंग हाई होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा मेरा जो ये रिवर्स लीकेज करंट का जो वैल्यू है ये मेरा क्या करेगा, वैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे क्या होता है कि एक स्मॉल लीकेज करंट जो होता है ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, ठीक है, फ्यू मिली एम्पियर फ्लोज एंड द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द रेटिंग ऑफ द एससीआर वेदर इट इज हाईली रेटेड और इट्स रेटिंग इज लो, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है मेरा किसी पे डिपेंड करता है कि रेटिंग ऑफ द एससीआर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एससीआर का जो रेटिंग है मेरा ज़्यादा होता है, ठीक है, और या फिर कम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा रिवर्स लीकेज करंट का वैल्यू होता है, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, वेरी करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि एक स्मॉल जो होता है लीकेज करंट फ्लो करता है, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो है मेरा एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब देखिए, और उस जो लीकेज करंट का वैल्यू होता है जिसको कि हम लोग रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं, और इस रिवर्स लीकेज करंट का जो वैल्यू होता है जो रेटिंग ऑफ एससीआर पे डिपेंड करता है, ठीक है, मींस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के रेटिंग पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। और इसको जो पूरा जो कनेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में बोलते हैं। और ऑफ स्टेट थायरिस्टर भी बोलते हैं। इसको ऑफ स्टेट थायरिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो है मेरा एज ओपन स्विच जो है मेरा एससीआर काम करता है। ओपन स्विच कहने का मतलब क्या होता है, ऑफ स्विच, ठीक है। ऑफ स्विच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन स्विच बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो है मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है मेरा जो थायरिस्टर होता है एज ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। ओपन सर्किट मींस ऑफ सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ये देख लिया कि किस तरीके से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में मेरा कनेक्शन होता है, ठीक है। कनेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है मेरा एनोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कैथोड को जो है हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग कनेक्शन करेंगे और उसमें मेरा जो गेट टर्मिनल होता है उसको हम लोग ओपन रखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो फिर मेरा जंक्शन J1 जो होगा रिवर्स बायस में होगा, जंक्शन J2 जो होगा मेरा फॉरवर्ड बायस में होगा, और जंक्शन J3 जो होगा मेरा रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स बायस में होने के बाद क्या होगा कि मेरा एक इसमें लीकेज करंट फ्लो करेगा जिसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे रिवर्स लीकेज करंट एंड द वैल्यू ऑफ रिवर्स लीकेज करंट विल डिपेंड ऑन द रेटिंग ऑफ द एससीआर, ठीक है। और वो जो मेरा रेटिंग ऑफ द एससीआर पे डिपेंड करेगा और उसका जो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं, ठीक है। और ऑफ स्टेट थायरिस्टर बोलते हैं। ऑफ स्टेट थायरिस्टर बोलने का मतलब ये हुआ कि मेरा क्या होगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो है थायरिस्टर मेरा एज ऑफ स्विच बिहेव करेगा, ठीक है। ऑफ स्विच मींस ओपन स्विच की तरह ये मेरा क्या होगा, बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे कि ये मेरा क्या है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरा क्या है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर है, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर में अगर हम लोग रिवर्स जो मेरा ब्लॉकिंग मोड को अगर हम लोग शो करें तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो है यहाँ से O से लेकर P तक जो है मेरा क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे बेसिकली इसके रिलेट से हम लोग उसको देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे मेरा सबको जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो है किस तरीके का यहाँ पे फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम लोग जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो ये जो ओपी का जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो है रिवर्स ब्लॉकिंग पोर्शन को शो कर रहा है, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को शो कर रहा है, ठीक है। अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ही अगर हम लोग रिवर्स जो मेरा वोल्टेज है, ठीक है, अगर रिवर्स वोल्टेज को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एक वोल्टेज आएगा क्रिटिकल वोल्टेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। VBR को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। इसको जो है हम लोग VVR से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ये मेरा VVR है, ठीक है। ये मेरा VVR क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। तो अगर हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ही, ठीक है, अगर हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ही अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा क्या होगा कि एक क्रिटिकल वोल्टेज आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, VVR, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे अगर क्या होगा कि अगर हम लोग जैसे ही VVR से अगर वोल्टेज को थोड़ा सा भी हम लोग इंक्रीज करते हैं
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एवलेंची ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा जंक्शन J1 और जंक्शन J3 है, जो मेरा रिवर्स बैस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एवलेंची ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। एवलेंची ब्रेकडाउन के बारे में आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से उसके बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसमें बेसिकली मेरा क्या होता है कि जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं, तो ठीक है, तो फिर मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होता है मेरा जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो ये जो होगा जिससे टकराएगा, जिस एटम से, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये मेरा क्या होता है कि एवलेंची ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन J1 और जंक्शन J3 के पास क्या होगा, रिवर्स बैस में, तो यहाँ पे क्या होगा एवलेंची ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और जैसे ही एवलेंची ब्रेकडाउन होगा, जो मेरा रिवर्स लीकेज करंट का वैल्यू होगा सडन से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जो कि बेसिकली जो है मेरा PQ पोर्शन के द्वारा शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए वही लिखा गया है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इज ऑन बाई रीजन OP, ठीक है। जो OP रीजन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो OP रीजन है, ठीक है, ये जो मेरा OP रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसके द्वारा बेसिकली जो है मेरा यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को शो किया गया है, ठीक है। इफ रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एक क्रिटिकल ब्रेकडाउन लेवल आएगा, ठीक है, एक क्रिटिकल ब्रेकडाउन लेवल आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे VBR बोलेंगे, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। एंड एवलेंची ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और जो मेरा जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन J1, ठीक है, और जंक्शन J1 है और जंक्शन J3 है, इसके पास मेरा क्या होगा, जंक्शन J1 और जंक्शन J3 के पास मेरा क्या होगा कि एवलेंची ब्रेकडाउन, ठीक है, एवलेंची ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। एंड रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीजेज रैपिडली, ठीक है। और मेरा जो रिवर्स लीकेज करंट है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है मेरा क्या होगा, ये जो मेरा रिवर्स लीकेज करंट का वैल्यू क्या होगा, रैपिडली जो है मेरा क्या होगा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इस लार्ज करंट के कारण से क्या होगा कि जो मेरा जैसे ही अचानक से लार्ज करंट फ्लो करेगा तो फिर मेरा SCR क्या होगा, हीटअप हो सकता है, और हीटअप होने के बाद क्या होगा कि मेरा जो SCR होगा वो डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इस लार्ज करंट के कारण मेरा SCR जो होगा वो हीटअप हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद मेरा डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए क्या है कि जो रिवर्स में जो मेरा वोल्टेज होता है वो VBR से ज़्यादा हम लोग को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये रिकमेंड किया जाता है कि जो रिवर्स में जो होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो है मेरा VBR से ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज नहीं किया जाता है। रीजन बीइंग दैट इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ग्रेटर देन VBR then avalanche breakdown occurs at junction J1 and J3 which will leads to the flow of current means reverse leakage current drastically through the SCR and the SCR may gets heat up and it may damaged permanently, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, डैमेज हो सकता है परमानेंटली, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो होता है VBR से ज़्यादा हम लोग को वोल्टेज रिवर्स में इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के बारे में होगा, ठीक है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम लोगों ने ये देखा कि जो एनोड होता है, ठीक है, जो मेरा कैथोड होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जो मेरा एनोड होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पे गेट टर्मिनल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद मेरा क्या होता है कि जंक्शन J1 जो होता है मेरा रिवर्स बैस में हो जाता है, जंक्शन J2 जो होता है मेरा क्या होता है फॉरवर्ड बैस में हो जाता है, और जंक्शन J3 जो होता है मेरा क्या हो जाता है रिवर्स बैस में हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से मेरा कनेक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेरा क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग इसमें क्या होता है कि एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करता है, इस तरीके से जैसे हम लोग कनेक्शन कर देंगे तो एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये जो है मेरा क्या डायरेक्शन है रिवर्स लीकेज करंट का, ठीक है। तो एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करेगा, और इस रिवर्स लीकेज करंट का जो वैल्यू होता है जनरली मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। बट इट विल डिपेंड ऑन द रेटिंग ऑफ द SCR, ठीक है, वेदर वो जो है हाई रेटिंग SCR है या फिर लो रेटिंग SCR है, ठीक है। तो जो होता है मेरा रिवर्स लीकेज करंट का जो वैल्यू होता है वो रेटिंग ऑफ द SCR पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रिवर्स लीकेज करंट के बारे में। उसके बाद फिर मेरा क्या होगा कि जैसे ये जो मेरा अगर हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स के से अगर देखें तो OP जो मेरा रीजन है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को शो कर रहा है, ठीक है। ये मेरा रिवर्स लीकेज करंट को शो कर रहा है, ठीक है। रिवर्स में अगर हम लोग जो वोल्टेज को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एक क्रिटिकल लेवल आएगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग VBR बोलेंगे। वहाँ पे मेरा क्या होगा कि जंक्शन जो J1 होगा, ठीक है, और जंक्शन J3 होगा, वो मेरा क्या होगा वहाँ पे एवलेंची ब्रेकडाउन होगा। एवलेंची ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, ये दोनों जंक्शन ब्रेक कर जाएगा। जंक्शन ब्रेक करने के बाद फिर मेरा क्या होगा कि जो करंट का वैल्यू होगा वो सडन क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और मेरा जो करंट का वैल्यू होगा क्या होगा, सडन इंक्रीज हो जाएगा। इस सडन इंक्रीज ऑफ करंट के होने के कारण क्या होता है कि जो मेरा SCR होता है वो हीटअप हो सकता है। हीटअप होने के बाद मेरा SCR जो है डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो वोल्टेज इन केस ऑफ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो है मेरा VBR से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन है डेट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में मेरा जो कनेक्शन होता है, ठीक है, कनेक्शन कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है, अगर हम लोग नाम से यहाँ पे देखें तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मीन्स फॉरवर्ड बैस मीन्स जो एनोड टू कैथोड मेरा जो कनेक्शन है वो मेरा क्या होगा
बेस में कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जो मेरा एनोड टू कैथोड होगा, जैसे देखिए यहाँ पे पिछले बार में क्या था, मेरा जो फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन था मेरा क्या था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड था। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में मेरा क्या था कि जो है एनोड टू कैथोड जो है मेरा हम लोग रिवर्स में कनेक्शन किए थे। ठीक है, मीन्स रिवर्स बेस में कनेक्शन किए थे। तो यहाँ पे मेरा क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, एनोड टू कैथोड जो मेरा कनेक्शन होगा वो मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बेस में होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बेस कहने का मतलब मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बेस मीन्स करने का मतलब क्या होगा कि जो मेरा एनोड होगा वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा और जो मेरा कैथोड होगा मेरा क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखें, ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में देखिए, सर्किट डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मेरा जो ये एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है और जो मेरा कैथोड है वो मेरा जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद और इसमें मेरा जो गेट टर्मिनल है वो मेरा क्या है, ओपन है। मेरा जो गेट टर्मिनल है क्या है, ओपन है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जब हम लोग कनेक्शन करते हैं, तो अगर हम लोग जंक्शन J1 की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग पार्टिकुलर जंक्शन J1 की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जंक्शन J1 का जो जंक्शन जो मेरा J1 है, J1 का जो मेरा P रीजन है, ठीक है, P रीजन जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो मेरा N रीजन है, N रीजन जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसीलिए ये मेरा होगा फॉरवर्ड बेस में। सिमिलरली अगर हम लोग केस देखें J2 के बारे में, तो J2 का जो मेरा N रीजन है वो बैटरी के किसी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। N जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो मेरा P रीजन है, P रीजन जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस में हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं जंक्शन J3 का, तो J3 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो P लेयर है, P लेयर जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो इसका N लेयर है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए जो मेरा जंक्शन J3 है ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड बेस में है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि मेरा दो जंक्शन है, जंक्शन J1 और जंक्शन J3 जो है वो फॉरवर्ड बेस में है और जंक्शन J2 जो है मेरा क्या है, रिवर्स बेस में है। ठीक है, यहाँ पर लोग ये देखिए और मेरा जो गेट टर्मिनल है वो मेरा क्या है, ओपन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये जो बेसिकली मेरा क्या है कनेक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो मेरा जंक्शन J1 फॉरवर्ड बेस हो जाएगा, J2 रिवर्स बेस, J3 फॉरवर्ड बेस। तो इस केस में मेरा क्या होगा, एक फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस केस में मेरा क्या होगा, एक फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा क्या होगा, एक फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कहता है क्या कि व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव, मींस एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, तो व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विद गेट सर्किट ओपन, मेरा गेट सर्किट इस केस में भी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो थायरिस्टर इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बैच, तो हम लोग ये बोलेंगे कि थायरिस्टर जो है मेरा क्या है, फॉरवर्ड बैच में है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि मेरा जंक्शन J1 और J3 जो होता है मेरा क्या होता है, फॉरवर्ड बैच में होता है। ठीक है, और जंक्शन J2 जो होता है मेरा क्या होता है, रिवर्स बैच में होता है। ठीक है, जंक्शन J1 और J3 जो होता है मेरा फॉरवर्ड बैच में होता है और जंक्शन J2 जो होता है मेरा क्या होता है, रिवर्स बैच मोड में होता है। ठीक है, और इस केस में मेरा क्या होता है कि एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है। ठीक है, एक स्मॉल करंट फ्लो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट। और फॉरवर्ड लीकेज करंट का डायरेक्शन जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, वो बेसिकली जो होता है वो फॉरवर्ड लीकेज करंट होता है। ठीक है, एक स्मॉल करंट फ्लो करता है इस केस में भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स से देखें तो ये मेरा जो OM जो रीजन है, ठीक है, O से लेकर M तक जो मेरा रीजन है, ये जो है मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है मेरा किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो मेरा रीजन है, ये वाला ये जो मेरा रीजन है ये बेसिकली जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा फॉरवर्ड लीकेज करंट को फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मेरा जो है ये जो मेरा रीजन है बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड लीकेज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एज फॉरवर्ड लीकेज करंट इज स्मॉल। और देखिए फॉरवर्ड लीकेज करंट का जो वैल्यू होता है बहुत काफ़ी कम होता है, इसलिए जो मेरा SCR होता है इनके सब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो होता है मेरा हाई रेसिस्टेंस को ऑफर करता है, मीन्स हाई इंपेडेंस को ऑफर करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको एज ओपन स्विच बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो मेरा SCR होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एज ओपन स्विच बिहेव करता है। ठीक है, ओपन स्विच कहने का मतलब क्या होता है, ऑफ स्विच। ठीक है, ओपन स्विच कहने का मतलब ऑफ स्विच बिहेव करता है। ठीक है, तो इवन ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होते हुए भी, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होते हुए भी ये मेरा क्या है, ऑफ स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऑफ स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि बेसिकली मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि मेरा जो जंक्शन J1 होता है और J2 होता है, J3 है, तो जंक्शन J1 J3 मेरा फॉरवर्ड बेस में होता है, J2 रिवर्स बेस में होता है। ठीक है, रिवर्स बेस में होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनोड को हम लोग मेड करते हैं पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, उसके बाद मेरा गेट जो होता है ओपन होता है। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद मेरा जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बेस में होता है, जंक्शन J2 जो होता है मेरा रिवर्स बेस में होता है, जंक्शन J3 जो होता है मेरा फॉरवर्ड बेस में होता है। ठीक है, उसके बाद में मेरा क्या होता है कि जैसे कि हम लोग इस तरीके से कनेक्शन कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करता है। ठीक है, और इस लीकेज करंट का वैल्यू जो होता है काफी कम होता है। काफी कम होने के कारण क्या होता है कि जो मेरा SCR होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो होता है मेरा बहुत ज्यादा इंपेडेंस को ऑफर करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपेडेंस ऑफर करने के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, ऑफ स्टेट में है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है कि एज ऑफ स्विच बिहेव करता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है कि एज ऑफ, ये मेरा जो है एज ऑफ स्विच बिहेव करता है, ऑफ स्विच। ठीक है,
ये मेरा है एज ऑन ऑफ स्विच बिहेव करता है, ठीक है। चूंकि इसका इंपेडेंस आई है तो मेरा क्या होता है, ये ऑफ स्विच रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग यहाँ से देखें आई बी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये मेरा जो ओ यहाँ से जो मेरा ओ से लेकर एन तक का रीजन है, ये मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो करंट है ये मेरा क्या होता है, फॉरवर्ड लीकेज करंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट और ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर अ थायरिस्टर therefore a thyristor is treated as open switch even in case of forward blocking mode। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करता है, और ये जो फॉरवर्ड लीकेज करंट का वैल्यू होता है काफ़ी कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मेरा एसीआर होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हाई इंपीडेंस को ऑफर करता है, ठीक है। और अब जब हाई इंपीडेंस को ऑफर करेगा तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरा थायरिस्टर है, ठीक है, एज ओपन स्विच बिहेव कर रहा है, ठीक है, एज ओपन स्विच बिहेव कर रहा है इवन इन केस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो ये मेरा हो गया केस नंबर 2, मीन्स वर्किंग जो मेरा सेकेंड ऑपरेशन है, ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो है थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो है मेरा थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो है अगर हम लोग बात करते हैं, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जिस तरीके से हम लोग सर्किट डायग्राम का कनेक्शन करते हैं, सेम जो होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में भी होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करते हैं और उसी तरीके से सेम जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है, अगर हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेरा इसका जो सर्किट डायरेक्शन डायग्राम जो होता है, सर्किट डायग्राम और इसका जो कनेक्शन होता है सेम होता है एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है, सेम होता है। ये वाला पोर्शन जो होता है उसमें सेम होता है। अब हम लोग इसमें एक्स्ट्रा में क्या करते हैं कि जो इन दिस मोड में क्या होता है, इस मोड में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा एनोड टू कैथोड जो मेरा वोल्टेज होता है इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो एनोड टू कैथोड जो मेरा वोल्टेज है, ठीक है, जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो एनोड टू कैथोड मेरा जो वोल्टेज है, ये जो मेरा यहाँ पे लिखे हुए थे हम लोग फॉरवर्ड लीकेज करंट, ये जो है हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के केस में जब डिस्कस करा तब लिखे हुए थे, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि ये जो मेरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में मेरा जो सर्किट डायग्राम होता है, कनेक्शन जो होता है इसका सेम होता है एज दैट इन द केस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो यहाँ पे नो चेंजेस होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एनोड टू कैथोड जो मेरा वोल्टेज है, ठीक है, ये जो मेरा एनोड टू कैथोड जो मेरा वोल्टेज है इसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम लोग इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे मेरा जो जंक्शन, ठीक है, जैसे हम लोग जो इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने के बाद क्या होता है कि ये जो मेरा जंक्शन है J2, जंक्शन J2 के पास क्या होता है, मेरा एवलेंची ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, एवलेंची ब्रेकडाउन होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज को जो होता है विद गेट सर्किट ओपन, ठीक है, गेट सर्किट को ओपन रखते हुए एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम लोग जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो मेरा जंक्शन J2 है, ये यहाँ पे मेरा क्या होता है, एवलेंची ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एवलेंची ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है बेसिकली जो है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा एवलेंची ब्रेकडाउन होता है और वो जिस वोल्टेज पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VBO मीन्स फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिनोट किए हैं, ठीक है, VBO फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज को विद बाई कीपिंग गेट सर्किट ओपन हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने के बाद मेरा क्या होगा कि जैसे हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि मेरा जो जंक्शन J2 होगा इसके पास मेरा क्या होगा, एवलेंची ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। इसके पास मेरा क्या होगा, एवलेंची ब्रेकडाउन होगा। एवलेंची ब्रेकडाउन होने के बाद मेरा क्या होगा, जैसे हम लोग एवलेंची ब्रेकडाउन होगा, एवलेंची ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जिसको कि हम लोग VBO से डिनोट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, VBO से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली होगा, और इस पॉइंट में मेरा क्या होगा, VBO मीन्स एट पॉइंट ए मेरा क्या होगा कि जो मेरा थायरिस्टर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बेसिकली फॉरवर्ड कंडक्शन मोड तक हम लोग देखें यहाँ पे। तो जैसे देखिए इसका जो सर्किट डायग्राम और जो कनेक्शन है सेम है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जिस तरीके से होता है सेम है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि एनोड को होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कैथोड को जो होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे, और जो मेरा गेट टर्मिनल होता है वो मेरा ओपन होता है। जैसे ही कुछ इस तरीके से हम लोग कनेक्शन करते हैं तो फिर मेरा जो जंक्शन J1 होता है मेरा फॉरवर्ड बैच में हो जाता है, J2 जो है मेरा रिवर्स बैच में हो जाता है, और J3 जो है मेरा फॉरवर्ड बैच में हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, बाय कीपिंग द गेट सर्किट ओपन, हम लोग क्या करते हैं इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो जंक्शन J2 है यहाँ पे क्या होता है, मेरा एवलेंची ब्रेकडाउन होता है। एवलेंची ब्रेकडाउन होता है तो जिस वोल्टेज पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज बोलते हैं। और एवलेंची ब्रेकडाउन होने के बाद मेरा क्या होता है कि जो मेरा थायरिस्टर होता है वो मेरा ऑन स्टेट में हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरा एम पॉइंट पे मेरा क्या होता है, जो थायरिस्टर है वो मेरा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ये मेरा IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें ये जो मेरा N2K पोर्शन है ये मेरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को शो कर रहा है। ठीक है, ये मेरा जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली वही लिखे हुए हैं कि यहाँ पे इसमें भी हम लोग एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद जंक्शन J2 जो होता है वहाँ पे एवलेंची ब्रेकडाउन होता है। एवलेंची ब्रेकडाउन होने के बाद मेरा क्या होता है कि यहाँ पे जो एवलेंची ब्रेकडाउन होने के बाद होता है, ठीक है, मेरा जो थायरिस्टर होता है वो मेरा ऑन स्टेट में आ जाता है। और ये जो मेरा पॉइंट एम है यहाँ पे मेरा जो थायरिस्टर होगा क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में आ जाएगा। और इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे ये जो जंक्शन J2 ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे एवलेंची ब्रेकडाउन होता है, उस वोल्टेज को हम लोग VVO से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो ये जो मेरा N2K पोर्शन है ये जो है मेरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो मेरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग किसी भी थायरिस्टर को जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाना चाहते हैं फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से अगर हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाना चाहते हैं तो दो वेज है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव गेट पल्स बिटवीन गेट एंड कैथोड। ठीक है, दो तरीके हम लोग को लाने का। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से अगर हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉकिंग से अगर हम लोग कंडक्शन मोड में लाना चाहते हैं, मींस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से अगर हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाना चाहते हैं तो दो तरीके से हम लोग ला सकते हैं। सबसे पहला ये है कि हम लोग जो उसका गेट पल्स है, ठीक है, मींस गेट और कैथोड टर्मिनल जो है उसका, ठीक है, जो गेट एंड कैथोड टर्मिनल है, ठीक है, उसका जो गेट एंड कैथोड टर्मिनल है उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव गेट पल्स का सप्लाई दे देंगे। ठीक है, पॉजिटिव गेट पल्स सप्लाई दे देंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, वन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, मींस ब्लॉकिंग मोड से मेरा जो कंडक्शन मोड में आ जाएगा। या फिर जो सेकंड वन है ये मेरा मेथड है, ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है, ये जो मेरा एनोड और कैथोड है इसमें जो है हम लोग वोल्टेज के वैल्यू को, मींस VVO फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा कि जो मेरा SCR है वो ब्लॉकिंग मोड से है, जो मेरा ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में चला आएगा। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली दो वेज है जिससे कि हम लोग SCR को ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में ला सकते हैं। सबसे पहला ये है कि या तो हम लोग पॉजिटिव गेट पल्स सप्लाई दे सकते हैं कैथोड गेट और कैथोड टर्मिनल के बीच में, या फिर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है, या फिर हम लोग एनोड और कैथोड के बीच में जो है फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को अप्लाई करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में जो है हम लोग SCR को ला सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।